हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी क्विक वन। ज़्यादा कार्ड्स हम पुल आउट नहीं करेंगे। टॉपिक रीडिंग करेगा उन लोगों के लिए जिनके जहन में एक स्पेसिफिक समवन है, किसी स्पेसिफिक समवन से आप डील कर रहे हो, रिलेशनशिप चल रहा है, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता रहता है। इश्यूज़ हैं, फाइट्स हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं, रिलेशनशिप को आगे ले जाने में प्रॉब्लम्स हैं, हर्डल्स हैं। आप जानना चाहते हो कि डिवाइन आपको इस रिलेशनशिप के बारे में क्या कहना चाहता है, तो ये मैसेज आपके लिए है, ये रीडिंग आपके लिए है। और अगर आप देख रहे हो तो इट्स अ मैसेज फॉर यू फॉर श्योर। सो इस रीडिंग में सिर्फ हम डिवाइन मैसेज इंक्लूड करेंगे आपके करंट रिलेशनशिप को लेकर जो आपके माइंड में है। चाहे इन टच हो, आउट ऑफ टच हो, दोनों सिचुएशन में देख सकते हो। लेकिन जो भी पर्सन आपके माइंड में है, एक स्पेसिफिक समवन, उस रिलेशनशिप से क्या रिलेटेड गाइडेंस है डिवाइन की, वो जानेंगे। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस मैच करते हैं, उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपाल से ईजी पैसेज पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। और अभी जो मैंने एक रीडिंग अपलोड की है उसमें जो टिप शेयर की है वो ज़रूर यूज़ करो अगर कोई भी इश्यूज़ आ रहे हैं लव लाइफ से रिलेटेड। सो वॉच द वीडियोज़ का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में छोड़ दूँगी, तो अगर आप चेक करना चाहो तो आप कर सकते हो। सो या लेट्स सी कि क्या है डिवाइन का मैसेज आपके लिए अराउंड दिस रिलेशनशिप। जो भी आपके माइंड में एक रिलेशनशिप है, एक स्पेसिफिक समवन है, इस रिलेशनशिप को कैसे आगे लेके जाया जा सकता है, कैसे चीज़ों को फिक्स किया जा सकता है, लेट्स फाइंड आउट। A divine soul counterpart relationship is blessed with amazing moments of synchronicity. आपके और आपके पर्सन के दरमियान में जो सिंक्रोनिसिटी है, मुझे लगता है कि उसको अगर इम्प्रूव करो तो आपका रिलेशनशिप और इम्प्रूव हो सकता है। दोनों के थॉट्स मैच करने चाहिए, आपका आइडियाज़ मैच करना चाहिए। अब आप एक चीज़ चाह रहे हो, आपका पर्सन वो चीज़ नहीं चाह रहा, उसको मैनिफेस्ट तो आप कर सकते हो, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हर्डल्स बहुत ज़्यादा आएंगे। अगर आप दोनों चीज़ें चाहते हो, एक चीज़, एक गोल है आपका इस रिलेशनशिप को लेकर, उसमें कोशिश करो कि दोनों सेम डिज़ायर रखो। जैसे फॉर इंस्टेंस आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप लोगों का जो रिलेशनशिप है उसको लेकर एक जो डिज़ायर है टुवर्ड्स टेकिंग इट अराउंड टेकिंग इट टू द फ्यूचर, तो वो मुझे लगता है कि हो सकता है कि आप कुछ चाह रहे हो अपनी ज़िंदगी में, आपका पर्सन कुछ चाह रहा है राइट नाउ, और आप चाह रहे हो रिलेशनशिप आगे जाए, पर्सन थोड़ा टाइम डिमांड करे, तो कहीं ना कहीं वो मुझे लगता है कि आपके रिलेशनशिप में थोड़ा एक इशू जो है उसकी वजह से बन सकता है या बन रहा है। इन दैट सिचुएशन आप एफर्मेशंस यूज़ करो, आप स्क्रिप्टिंग यूज़ करो। ये दोनों चीज़ें आपके पर्सन को उस डिज़ायर पे लेकर आएंगी जो डिज़ायर आपकी है, और फिर आपके रिलेशनशिप में चीज़ें वर्कआउट हो सकती हैं। दूसरा, अगर आप बहुत अच्छे रिलेशनशिप में हो दोनों एक दूसरे के साथ, तो मिलकर मैनिफेस्ट करो व्हाट यू वांट विद दिस पर्सन। चाहे फैमिली नहीं मान रही है, चाहे कोई और इश्यूज आ रहे हैं, रिलीजन का डिफरेंस है या फिर कल्चरल बैकग्राउंड का डिफरेंस है, फैमिली को मनाना वुड बी अ हर्डल, तो उसके लिए भी एफर्मेशंस और इस तरह की चीज़ें यूज़ करो। मिलकर एक दूसरे के साथ इस रिलेशनशिप को वर्क करने की कोशिश करो कि चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी। मुझे लगता है कि अगर आपको लगता है कि आपका पर्सन वो थॉट नहीं सोचता आपके बारे में जो आप सोचते हो, तो आप उसको टेलीपैथिकली मैसेज भी सेंड कर सकते हो हार्ट टू हार्ट मेडिटेशन के साथ। तो कहीं ना कहीं आपका जो रिलेशनशिप है वो और फर्दर जो है उसमें मिठास आएगी, उसमें बहुत ज़्यादा प्यार आएगा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी, अगर आप दोनों मिलकर चीज़ों को रिजॉल्व करके कोशिश करो कि आगे लेकर जा सको। सो अपने अपनी जो एक माइंडसेट है उसमें आप दोनों का थोड़ा आप दोनों को थोड़ा एक दूसरे को के साथ इंसिंक करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आपको एक एक कॉमन पॉइंट पे आने की ज़रूरत है, तो उससे भी आपका रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगा। तो कोशिश करो कि स्ट्रेसफुल होकर सारी चीज़ें ना करो। जितना ज़्यादा ईजी होकर चीज़ों को करोगे, लाइट हार्टेड वे में करोगे, उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि चीज़ें जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएंगी और आपका रिलेशनशिप जल्दी आगे जा सकेगा जैसा आप चाहते हो उस तरह से। लेट्स सी कि और क्या है मैसेज डिवाइन का आपके लिए, और क्या मैसेज है डिवाइन का आपके लिए। और जैसे जो मैंने टिप उसमें लास्ट वाली वीडियो में शेयर की, उस टिप को अगर आप यूज़ करते हो इस इंटेंशन के साथ कि जो आप चाह रहे हो इस इंसान को लेकर, वो सोच कर आप वो रोज़ रखते हो, तो मुझे लगता है कि इन दैट सिचुएशन भी आपका जब भी रोज़ के ऊपर नज़र पड़ेगी तो आपकी लाइफ में एक आपके माइंड में एक ट्रिगर होगा कि ये रोज़ आपने क्यों रखा है,
और वो इंटेंशन आपके माइंड में आएगी। और एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँ, अगर आपको रोज़ को देख के ये स्ट्रेस आता है कि करंट सिचुएशन क्या है, वो तो गलत है। आपको रोज़ को देख के आपकी डिज़ायर जहन में आनी चाहिए कि दिस इज़ व्हाट यू आर वांटिंग, लाइक जैसे आप शादी चाह रहे हो पर्सन से, तो आपके माइंड में आपकी एक इमेज आनी चाहिए आपके पर्सन के साथ जहाँ पे आपकी शादी हो रही है। सो उस तरह के थॉट प्रोसेस को आपने यू नो अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है, उससे आपकी लाइफ में वो चेंजेस आएंगे जो आप डिज़ायर करते हो। लेट्स सी कि और क्या मैसेज है डिवाइन का आपके लिए इस रिलेशनशिप को लेकर, क्या चीज़ आपके रिलेशनशिप को फर्दर हेल्प कर सकती है। मुझे लगता है कि आपकी रिलेशनशिप में थोड़ी सी सिंक्रोनिसिटी आ जाए तो सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। आप कहीं ना कहीं ओपनली कम्युनिकेट भी नहीं शायद करते, वो भी करने की ज़रूरत रहेगी। एक दूसरे को रिस्पेक्ट करो, नॉट जस्ट एक दूसरे को, अपने बाकी रिलेशनशिप्स को भी रिस्पेक्ट करो। कहीं ना कहीं अगर आपकी फैमिलीज़ वगैरह की वजह से इश्यूज़ आ रहे हैं, या जैसे उसके भाई की शादी नहीं हुई तो इसलिए उसकी शादी नहीं हो रही, इसकी बहन की शादी नहीं हुई इसलिए उसकी शादी नहीं हुई, फैमिली नहीं मान रही बिकॉज ऑफ दैट, या इस तरह की कोई इश्यूज़ हैं, या फैमिली नहीं मान रही, तो देयर इज़ लाइक मुझे लगता है कि फैमिली इज़ द रीज़न कहीं ना कहीं। तो देर आर ग्रुप ऑफ पीपल जो कि रैंडम ग्रुप ऑफ पीपल हैं, तो हो सकता है फैमिली हो सकता है। लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ पर आप जब एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हो, एक दूसरे की फैमिली को रिस्पेक्ट करते हो, तो आप दोनों सिचुएशन में ना जैसे आप उसकी फैमिली का पर्सपेक्टिव अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, और फिर अपने माइंड में उनकी फैमिली को समझाने की कोशिश करो कि दिस इज़ हाउ ब्यूटीफुली वी कैन रिजॉल्व द इशू। तो वो जब आप इस तरह के अपने साथ टाइम स्पेंड किया करो, जो आप अपने साथ टाइम स्पेंड करते हो और माइंड में कन्वर्सेशन करते हो ना, वो ऐसे मैजिकली जो है एक्सपांड होकर आपके सामने आती है खूबसूरत वे में, इन अ पॉजिटिव वे। क्योंकि होता क्या है कि आप अगर माइंड में कन्वर्सेशन करते हो, आपके माइंड में ऐसी पिक्चर चलेगी जैसे कि कोई आप मूवी देख रहे हो, जब आप अपने माइंड में इसकी फैमिलीज़ को समझाने की कोशिश करते हो और उनको बताते हो कि हमारा रिलेशनशिप ऐसा है, और उस पिक्चर को आपने ऐसे एंड करना है कि जिससे सब कुछ परफेक्टली हो गया है, फैमिली मान गई, रिलैक्स हो गए, आप भी रिलैक्स, फैमिली भी रिलैक्स, सब खुश, आप भी खुश। पर्सन के भाई की बहन की शादी नहीं हो रही जिसकी वजह से आपकी शादी रुकी हुई है। इन दैट सिचुएशन टू उस चीज़ को कोशिश करो कि रिस्पेक्टफुली डील करो अपने माइंड में। अगर आपकी बात नहीं हो पाती है या नहीं हुई कभी डायरेक्ट वे में, तो कोशिश करो कि माइंड में एक वो रिस्पेक्ट का एलिमेंट रखते हुए चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश करो, एक दूसरे के वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट करने की कोशिश करो। और फिर चीज़ें माइंड में जब आप विजुअलाइज करोगे एवरी डे एवरी डे एवरी डे, तो वो रिपीटेशन आपके माइंड में ऐसे स्ट्रॉन्ग वीडियो बन जाएगी जैसे कि आपने कोई मूवी देख ली है, या आपकी ज़िंदगी में ये हो चुका है, या आप किसी पास्ट के बारे में सोच रहे हो, ये इवेंट टेक प्लेस कर चुका है ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी में। तो वो चीज़ भी आपकी लाइफ में जो आप डिज़ायर रख रहे हो इस इंसान को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, वो जल्द पूरी होती है, आप देखोगे। सो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़, फाइट आर्ग्यूमेंट अगर आप करते हो एक दूसरे के साथ, उसमें रिस्पेक्ट का एलिमेंट जो है कभी खोना नहीं चाहिए। I mean, like you have, even when you feel lost, there is always a way through the labyrinth. सो अगर आपको राइट नाउ गिवन सिचुएशन में एक इट्स स्मॉल लाइक कि अगर आपको राइट नाउ करंट सर्कमस्टांसिस को लेकर स्ट्रेस है कि चीज़ें कैसे वर्कआउट होंगी, कन्फ्यूजन है, पाथ समझ नहीं आ रहा, आपको लग रहा है कि जैसे जलेबी की तरह आपकी लाइफ उलझी हुई है, बहुत ज़्यादा हर्डल्स हैं, किस तरह से चीज़ों को वर्कआउट कर सकते हो वो समझ नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप इसमें लॉस्ट फील करने की बजाय ये सोचो कि अल्टीमेटली गॉड इज़ गोइंग टू टेक यू थ्रू दिस रोड, और यू विल क्लियर द पाथ एंड रीच योर डेस्टिनेशन। जब आप ये चीज़ों के साथ अपना जो, जैसे मैंने कहा ना कि जो विजुअलाइजेशन करते हो, जो वीडियो अपने माइंड में बनाते हो या इमेज बनाते हो अपने पर्सन की फैमिली से बात करने की, या आपकी फैमिली उनकी फैमिली से बात करने की, या कोई भी, अगर आपके करंट अभी आप उस लेवल पे नहीं पहुंचो कि शादी की बात करो, और अगर आप एक दूसरे से बात करना चाह रहे हो ओपनली रिस्पेक्टफुली रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए, तो कोशिश करो कि उसमें कभी भी ये ना सोचो कि कैसे होगा, उसमें अपने आप को कंफ्यूज नहीं करो फर्दर, उसमें अपने आप को ज़्यादा उलझाओ मत ये सोच के कि कैसे वर्कआउट होगा। कैसे वर्कआउट होना आपका काम नहीं है। आपका काम सिर्फ इतना है कि आपने सोचना है, आपने दुआ करनी है। आप जब आपने जब रब से दुआ करते हो किसी चीज़ के लिए, तो क्या आप रब को बताते हो कि ये इस तरह से करके करोगे ना तो हो जाएगा। यू आर नॉट द वन हु इज़ गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। आप प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं हो। आप मैथ्स की कोई प्रॉब्लम हल नहीं कर रहे हो कि जहाँ पे आप सोचोगे कि हाँ ऐसे ऐसे करेंगे फिर ये होगा, फिर ये स्टेप होगा, फिर ये। यू आर जस्ट प्रेइंग, यू आर जस्ट सेटिंग योर इंटेंशन। आप बस अपना ऑर्डर प्लेस कर रहे हो। आप जब किसी भी चीज़ का ऑर्डर प्लेस करते हो, आप पर्सन को बताते नहीं इस वे से आना, वरना ये वाला वे से ना आना। यू जस्ट प्लेस द ऑर्डर एंड रेस्ट आपका काम है ही नहीं। सो डोंट इंटरफेयर इन दैट। कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों को लगता है कि यू आर राइट नाउ फीलिंग लॉस्ट इस रिलेशनशिप को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि पता नहीं कैसे वर्कआउट होगा या नहीं होगा। इन दैट सिचुएशन कोशिश करो कि
अपने आप को समझाओ, अगेन अपने आप से बात करो कि देयर इज़ ऑलवेज अ वे थ्रू द कन्फ्यूजन या कन्फ्यूजिंग रास्ता, या जो भी एक लेबिरिंथ है आपकी ज़िंदगी में, जो कि आपको लग रहा है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ पजलिंग थिंग्स जो कि आपको फिक्स नहीं हो पाएंगी, या इट्स मोर लाइक एक ऐसा वे आपको तलाश करना है जो कि आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे हो सकता है। आपने उसको सोचना ही नहीं है ना, आपका आपका थॉट, आपका विजुअलाइजेशन आपकी डिज़ायर के ऊपर होना चाहिए। आपके थॉट के अंदर ये चीज़ ब्लॉक पे कभी फोकस नहीं होना चाहिए, सोल्यूशन पे फोकस होना चाहिए, अल्टीमेट आउटकम पे फोकस होना चाहिए। दैट्स व्हेन आप उस पर उसको उससे उभर जाते हो, उससे ऊपर चले जाते हो। फिर आप अपने इश्यूज़ के बारे में नहीं सोचते, फिर आपके सॉल्यूशंस जो हैं वो खुद ब खुद सामने आके कहते हैं कि लुक, ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। सो इट्स मोर लाइक कि आपका हायर सेल्फ आपसे कम्युनिकेट करने लग जाता है। सो ट्राई यूजिंग दीज टूल्स एंड टेक्निक्स। आपकी लव लाइफ में काफ़ी हद तक जो है एक रिस्पेक्टफुली सब कुछ रिजॉल्व हो जाएगा, और फाइट आर्ग्यूमेंट या इश्यूज़ जो हैं उसमें बदमज़गी भी नहीं आएगी, फैमिलीज़ के दिलों में भी एक दूसरे को लेकर पॉजिटिविटी रहेगी। तो चीज़ें रिजॉल्व इस तरह से आप अपने इस रिलेशनशिप को लेकर कर सकते हो। सो अगर आप फैमिलीज़ की तक नहीं पहुँचे, पर्सन और आपके दरमियान में ही एक वो सिंक्रोनिसिटी मिसिंग है, तो उसके लिए भी सेम चीज़ें कर सकते हो। सो अगर इससे आपको हेल्प मिला हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, एफर्मेशंस चाहते हो, मैनिफेस्टेशन टूल्स एंड टेक्निक्स चाहते हो, तो रीच आउट टू मी ऑन माई ईमेल ID इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। टिल रीडिंग आप लोगों के लिए आज आई विल ट्राई कि मैं कोई लाइव सेशन कर सकूँ। अगर मुझे टाइम मिला आई विल लेट पीपल नो, क्योंकि अभी आई हैव लाइक अ लॉट ऑन माई प्लेट टू डू। सो अगर मुझे लगा कि इवनिंग में मेरे पास टाइम हो सकते तो मैं तकरीबन 1 घंटा पहले बता दूँगी। सो या टेक केयर, बाय।